अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल सकलैन कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ AM साइंस एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 6 इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की जो बेस है, जिस बेस पर यह बनाया गया है, वो बेस या इसका जो प्रिंसिपल है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि इस पूरी की पूरी इक्वेशन में जो मास होता है वो कंजर्व रहता है, इसीलिए ये इसकी बेस या इसको प्रिंसिपल कहा जाता है। तो एक्चुअली इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है क्या चीज़? इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कहते हैं कि आपके पास कोई भी पाइप है, उस पाइप में गुजरने वाला जो फ्लूइड है उसकी स्पीड और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है दोनों एंड पर। इसके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज रिमेन कांस्टेंट। के आपके पास ये पाइप है, फर्ज करें इस पाइप का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहाँ से गुजरने वाला जो फ्लूइड है उसकी स्पीड बराबर होगी किसके? इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में गुजरने वाला जो फ्लूइड है उसकी स्पीड और एरिया के प्रोडक्ट के, दोनों बराबर होंगी। जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगी, इसलिए इसे हम नाम देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द फ्लूइड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक्चुअली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2, यानी कि चेंज इन मास बराबर है चेंज इन मास 2। इसी तरह ये ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 और v2। ये प्रूफ करना है हमने, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। या आसान लफ्ज़ों में a1 v1 बराबर होना चाहिए a2 v2। यहाँ पर जो a1 v1 है वो बराबर होना चाहिए a2 v2 के। ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सपोज करें हमारे पास एक फ्लूइड है, एक पाइप है, एक हमारे पास पाइप है। इस पाइप में फ्लूइड मूव कर रहे हैं और जो फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है। उस फ्लूइड का हम नाम देंगे आइडियल फ्लूइड का। ऐसा फ्लूइड जो नॉन विस्कस हो, जिसका फ्लो लैमिनर हो और जो इनकम्प्रेसिबल हो, उसे हम नाम देते हैं आइडियल फ्लूइड का। तो वो जो आइडियल फ्लूइड है वो एक्चुअली मूव कर रहा है इस पाइप में। इस पाइप का ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहाँ से फ्लूइड की जो स्पीड है V1 है, और इसी तरह ये जो डिस्टेंस है डेल्टा x1 है। इसी तरह ये दूसरा एंड है इस पाइप का, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और इसका जो डिस्टेंस है डेल्टा x2 है, और यहाँ पर जो फ्लूइड होगा उसकी स्पीड क्या होगी? v2 होगी। हमने चेक करना है कि दोनों एंड पर, ये वाला एंड और ये वाला एंड, गुजरने वाला जो फ्लूइड होता है दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वेलोसिटी का और एरिया का, इस एंड पर और इस एंड पर वेलोसिटी का और एरिया का जो प्रोडक्ट है वो दोनों बराबर होते हैं, दोनों सेम होते हैं। इसको हमने प्रूव करना है। ये a1 v1 बराबर होना चाहिए a2 v2 के। तो एक्चुअली सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आएगा, सबसे जो पहला पॉइंट है वो एक्चुअली है मास, डेंसिटी और वॉल्यूम। हमने ये पढ़ा है कि जो डेंसिटी होती है वो बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, कि जो डेंसिटी होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम की होगी, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं मास की वैल्यू। यानी कि ये जो डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। तो यहाँ से मास को निकालें तो वॉल्यूम डिवाइड है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास आ जाएगा ρ इंटू वी। ρ डेंसिटी है और v हमारे पास इस फ्लूइड का वॉल्यूम है। तो यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करनी है। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एक्चुअली वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीन चीज़ों के, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ों के बराबर होता है।
वॉल्यूम बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ या डिस्टेंस। तो एक्चुअली यहाँ पर जो एरिया होगा, ये जो वॉल्यूम होगा वी वॉल्यूम, इसको हम लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल और डेल्टा एक्स जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो वॉल्यूम के बराबर होता है। जो वी है, वी एक्चुअली बराबर होता है एरिया और डेल्टा एक्स के, क्योंकि एरिया में दो चीज़ें हैं, लेंथ भी है विड्थ भी है, और इसी तरह डेल्टा एक्स हमारे पास तीसरी क्वांटिटी आ जाएगी, तो ये बन जाएगा लेंथ विड्थ और हाइट, ये टोटली हो जाएगा वॉल्यूम। तो इस v की जगह हम ये लिख सकते हैं a डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू रॉ a डेल्टा एक्स। तो m जब बराबर आ गया रॉ a डेल्टा एक्स, तो हम दोनों एंड पर, इस एंड पर और इस एंड पर, दोनों एंड पर जो मैस है, चेंज हो रहा मैस, वो फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास ये जो डेल्टा एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो डेल्टा एक्स जो होता है ये बराबर होता है, वेलोसिटी बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो v बराबर होगी डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी के, तो यहाँ से डेल्टा एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एक्स आएगा v डेल्टा टी के, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स v डेल्टा टी के बराबर है। अब ये जो डेल्टा एक्स बराबर आ चुका है v डेल्टा टी के, इसकी वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर पुट करनी है, तो ये आ जाएगा रॉ a डेल्टा एक्स की जगह क्या आएगा v डेल्टा टी, ये वाला v डेल्टा टी। तो ये मैथ्स की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रॉ a डेल्टा एक्स और साथ t। तो जो t हमारे पास है वो टाइम है। अब यहाँ पर देखें डेल्टा m1 रॉ 1 a1 v1 और डेल्टा टी, यानी कि मैथ्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ये पहले एंड पर है और दूसरे एंड पर हमारे पास है ये इस एंड पर डेल्टा m2 रॉ 2 a2 और v2 डेल्टा टी। ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, डेल्टा m1 की भी और डेल्टा m2 की भी। अब दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखिए डेल्टा टी इधर भी है, डेल्टा टी इधर भी है, तो यहाँ से डेल्टा m1 बराबर आ जाएगा डेल्टा m2 के। ये हमारे पास वैल्यू आ गई डेल्टा m1 की और ये वैल्यू आ गई डेल्टा m2 की। अब यहाँ से डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, सिंपली हमारे पास रह गया रॉ 1 a1 v1 बराबर है रॉ 2 a2 v2। अब ये हम देख सकते हैं कि रॉ जो होता है ये कांस्टेंट होता है, डेंसिटी जो होती है उसी फ्लूइड की है, तो ये भी सेम है, इसलिए रॉ 1 और रॉ 2 को भी ख़त्म कर देंगे, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा a1 v1 बराबर है a2 v2 के, जो कि प्रूव हो चुका है कि a1 v1 बराबर है a2 v2 के प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया एक एंड पर बराबर है प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शन एरिया दूसरे एंड पर। इसे ही हम नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का। सिर्फ एक चीज़ इसमें आपने याद रखनी है और वो है कि मैस की वैल्यू कैसे निकालनी है, वो निकालनी है रॉ से। मैस और वॉल्यूम ये आ जाएगा रॉ वी, तो यहाँ से रॉ वी हमारे पास, यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है और वॉल्यूम की वैल्यू है ए डेल्टा एक्स। तो ए डेल्टा एक्स की फिर वैल्यू कहाँ से फाइंड करनी है, वेलोसिटी से, वी डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ से डेल्टा एक्स आ जाएगा v1 डेल्टा टी, इसकी वैल्यू उठाई और यहाँ पर पुट कर दी, तो एक्चुअली हमारे पास जो m है वो आ जाएगा रॉ a x की जगह आ जाएगा v1 डेल्टा टी, यानी कि रॉ a1 v1 डेल्टा टी। अब ये m1 की है, इसी तरह m2 के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ 2 साथ लगाना है, यानी कि 1 के लिए 1 लगाया सबके साथ और मैथ्स 2 के लिए सबके साथ 2 लगाएंगे, फिर इनको कंपेयर कर लेना है। जैसे कंपेयर करेंगे उसके बाद डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, रॉ से भी रॉ कैंसिल हो गया, सिंपली हमारे पास a1 v1 बराबर आ गया a2 v2 के, और यहाँ पर जो रिजल्ट हमारे पास है a v किसके बराबर है, कांस्टेंट के, यानी कि जो प्रोडक्ट एक साइड पर होगा, एक एंड पर होगा, वही प्रोडक्ट दूसरे एंड पर भी होता है, और इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का, कि इसमें मैस जो होता है आपने देखा वो कंजर्व रहता है।